बच्चों अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज है कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट में हैव शाइनिंग सरफेस। सरफेस कैसी होती है? शाइनिंग होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब शाइनिंग, मतलब चमकीली ये होती है सारी मेटल की। तो सेकंड है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली लिखा हुआ है, हमेशा हार्ड नहीं होगी। कुछ मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। दी हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल से ये डिफरेंट होती रहती है। सम मेटल्स आया इसमें भी, ऑल मेटल नहीं लिखा हुआ। कैन बीटन इनटू थिन शीट। कोई भी थिन शीट में बना सकते हैं, जैसे चादर बना होते हैं मेटल के, वैसे बना सकते हैं हम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है कि कोई भी, जैसे हमारे पास आयरन है, हमारे पास आयरन का हम पता है हमें कि आयरन के अलग अलग शीट होते हैं, आयरन के चादर भी होते हैं। तो उस जो प्रॉपर्टी है इसको पीट के बनाया जाता है, उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। और सबसे ज़्यादा होती है वो गोल्ड और सिल्वर की होती है। इनको सबसे ज़्यादा पीट के सबसे बारीक इनके चादर बना सकते हैं इसकी। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा है। और द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू ए वायर, थिन वायर। ये है चादर बनाना, इसमें थिन शीट बनाना, इसको कहते हैं मेलेबिलिटी। और जो थिन वायर बनाना है उसको कहते हैं डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी किसकी होती है सबसे ज़्यादा? ये गोल्ड की होती है। गोल्ड सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये वायर ऑफ 2 किलोमीटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम से कितने हम इसको पीट के लंबा कर सकते हैं। तो ये कितना कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर लेंथ बना सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड लेके। इतने बारीक है, जिसकी जो ये गोल्ड की प्रॉपर्टी है, जो इंटर आयनिंग की इंट्रैक्शन है, वो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि इसको हम 2 किलोमीटर तक लॉन्ग वायर बना सकते हैं। अब वायर कितना भी बड़ा हो सकता है, उसकी साइज पेरीमीटर कितना भी हो सकता है, इसका डायमीटर। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी ड्रॉन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जो हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम, ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है इतना लंबा वायर करने का? मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से। तो हम जैसे हमें शेप चाहिए उसे हम उसको अकॉर्डिंग के नीड के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं इसकी, मेटल की। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की गुड कंडक्टर होती है और हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीट की गुड कंडक्टर का मतलब है, हीट कंडक्टर का मतलब होता है कि जैसे हमने धूप में क्या किया, या हम लेते हैं कि एक आयरन रोड ले लो आप। आयरन रोड, इसको क्या है कि गर्म करो। जैसे हमने ये आयरन रोड ली और मैंने यहाँ लो फ्लेम दी, यहाँ पे इसको ये कैसे भी बर्नर के थ्रू, तो आप देखोगे कि यहाँ से जो गर्म होना शुरू होगी यहाँ से लेफ्ट साइड से, और धीरे धीरे ये पूरी जो रोड है आयरन रोड वो हीट हो जाएगी। तो ये हीट क्या, हमने तो हीट यहाँ पे दी थी और लेकिन ये यहाँ तक भी पहुँच गई, तो इसका मतलब है हीट की कंडक्टर थी, ये यहाँ तक पहुँच गई, तो इसको कहते हैं हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर की वजह से ये सारी रोड गर्म हो गई। तो ये हीट कंडक्टिविटी होती है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, जैसे आयरन का हो गया, टंगस्टन हो गया। हम टंगस्टन का साइन है W। इसको यूज करते हैं, टंगस्टन को बल्ब में यूज करते हैं, बल्ब वायर में। और द बेड कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। और लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सॉरी, बेड कंडक्टर नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसका हीट का बेस्ट कंडक्टर है, उसके एग्जाम्पल है कॉपर और सिल्वर, आपको याद रखना है। और जो लेड और मर्क्यूरी है वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमें 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं सबसे ज़्यादा, कि बेस्ट कंडक्टर तो कौन सा हो गया, ये है सिल्वर और कॉपर। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आयरन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं बेड कंडक्टर की। तो बेड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर भी लिख सकते हैं कि ये इतनी कंडक्टिविटी नहीं होगी इनकी हीट के थ्रू। तो पुअर कंडक्टर में हो जाएगा लेड और मर्करी एंड मर्क्यूरी। इनके साइन पता होने चाहिए आपको, सिंबल। इसका Pb है लेड का और मर्क्यूरी का Hg है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। किसी भी हार्ड सरफेस पे हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। इस प्रॉपर्टी कहते हैं सोनोरस।
सोनोरोस में प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमारे स्कूल में बेल बजती है, जो बेल मेटल है, बेल मेटल, पहले मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। अब बात करते हैं सोनोरोस की। तो जो बेल मेटल है, घंटी में लगती है वो, ये क्या होती है, ये बनी होती है कॉपर की। कॉपर का साइन पता होना चाहिए आपको, कौन सिंबल, Cu प्लस टिन, टिन का भी साइन Sn। तो इसकी बनी होती है, एलोय होती है, तो ये बनाई होती है इसकी। और हमारे पास एक हथौड़ा या एक और मेटल की चीज़ होती है, उसको पीटते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं सोनोरोस। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी नहीं है इसमें। ऑल मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारी मेटल्स हैं जो तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, लेकिन मर्क्यूरी क्या होती है, मर्क्यूरी लिक्विड होती है। मर्क्यूरी Hg ये क्या होती है, लिक्विड होती है। तो आपको याद रखना है कौन सी मेटल लिक्विड होती है, मर्क्यूरी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पता है हमें, लेकिन गैलियम एंड सीजियम लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा, गैलियम, गैलियम एंड सीजियम। इसका साइन है गैलियम का Ga सिंबल, और इसका सिंबल है Cs, सीजियम। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दीज टू मेल्ट विथ इन पाम, पाम हथेली में रखेंगे, तो हम हथेली में रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे हैंड से ये हीट ले लेंगे, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अभी 303 केल्विन होता है, 303 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें याद रखना है हमें। और जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, और सेंटीग्रेड में लिखे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है, ये 5 केल्विन ज़्यादा है। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, कौन कौन से, गैलियम और सीजियम, ये याद रखना आपको। ऑल एल्कलाई मेटल जैसे लाइक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको याद रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम सोडियम में आप, ये लिथियम का साइन है, ये Na सोडियम का साइन है, सिंबल है, और पोटेशियम का K है। आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती है, और कट विथ नाइफ, नाइफ के साथ इसको काट सकते हो आप। और दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी, इनकी भी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आपको ये जो एक्सेप्शन है इसमें, ये सारे याद रखने हैं आपको। मैं पहले एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ इनको, कौन कौन से एक्सेप्शन है। इसमें देखो सबसे पहला है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, गैलियम और सीजियम, और ये ऑल एल्कलाई मेटल, इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इनका गोल्ड का ध्यान रखना आपको, गोल्ड एंड सिल्वर। और यहाँ पे लेड और मर्क्यूरी का ध्यान रखना है कि ये पोअर कंडक्टर होती है हीट की। अब बात करते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में है सबसे पहला कि ये आइदर सॉलिड या गैस, या तो सॉलिड होगी या गैस होगी। अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन है जो नॉन मेटल, ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो एक एक्सेप्शन आ गया और एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, वो है ब्रोमीन। ये नॉन मेटल है ब्रोमीन, और मेटल कौन सी थी, मर्क्यूरी। तो आपको दोनों को ध्यान से याद रखना और ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या बोल रखा है उसमें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फिर बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है। अब बात करते हैं आयोडीन, इज ए नॉन मेटल बट लेस्चरस। ये मतलब लेस्चरस का मतलब होता है कि इसके जो आयोडीन है उसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे ग्रेनुलर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। शाइनिंग, शाइनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये लेस्चर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है इसका नॉन मेटल का, कि कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो है आयोडीन। तो आपको ये याद रखना है। अब कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रोप्स।
कि कोई भी एक एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको एलोट्रोप्स कहते हैं। तो सबसे पहले एलोट्रोप्स है कार्बन का डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल का बात हो रही है, ये देखना नेचुरल है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है इसका। तो आप इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना डायमंड की। फिर होता है इसका सेकंड एलोट्रोप है कार्बन का ग्रेफाइट। तो इसमें क्या है, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली क्या होता है कि जो नॉन मेटल होती है, मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, एक मिनट, जो नॉन मेटल होती है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एक्सेप्शन कौन हो गया, यहाँ एक्सेप्शन हो गया ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है और कार्बन नॉन मेटल है। तो आप ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। तो इक्वेशन बन गया ये। अब बात करते हैं कि मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। जो मेटल है जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, ये होंगे एसिडिक, और जो मेटल ऑक्साइड होंगे ये होंगे बेसिक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बुक के अकॉर्डिंग, आपके 10th क्लास में इतना ही दे रखा है। अब हम इसकी टेबल बना ली हमने, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी रूम टेम्परेचर सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है। मेटल की बात हो रही है। नॉन मेटल में क्या है, आइदर सॉलिड या गैस, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ये ब्रोमीन है जो लिक्विड होती है। तो आपको ये याद रखना है। मेटेलिक लेस्चर होती है और मेटल मेटेलिक लेस्चर प्रॉपर्टी शो करती है, और नॉन मेटल्स होती है वो नहीं करती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन। ये जनरली हार्ड होती है एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल, ये लिथियम सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है, अभी हमने पढ़ा है। और ये लिक्विड भी, ये सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकता है नॉन मेटल। और मेलेबिलिटी गोल्ड और सिल्वर शो करती है प्रॉपर्टी, नॉन मेटल नहीं करती है। डक्टिलिटी गोल्ड की होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, लेकिन नॉन मेटल शो नहीं करती है प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लेड एंड मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी गुड कंडक्टर हीट के नहीं है, आप याद रखना। ये दोनों प्रॉपर्टी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अलग अलग है। तो हीट में कौन एब्सॉर्प्शन है, लेड एंड मर्क्यूरी एब्सॉर्प्शन है। और जो ये नॉन मेटल है वो हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ये याद रखना आपको। अब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर की बात करते हैं। जो मेटल्स होती हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन नॉन मेटल नहीं होती है। लेकिन इसमें एब्सॉर्प्शन कौन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। सोनोरोस प्रॉपर्टी मेटल की होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। मोस्ट मेटल गिव्स बेसिक ऑक्साइड, हमने अभी पढ़ा है बेसिक ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के। और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं when जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो ये नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज है कुछ, और एक्टिविटी की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।